दुनिया की तारीख में कई ऐसे बदनाम और जालिम लीडर गुजरे हैं जिनके जुल्म की दास्तानें अगर पढ़ी जाएं तो इंसान की रूह कांप जाती है और उनका नाम आज भी दुनिया लेते हुए सहम जाती है। जोसेफ स्टालिन रूस का सरबराह था और एक ऐसा खतरनाक और नापसंदीदा हुक्मरान था जिसे उसके अपने ही लोग एक कातिल के तौर पर याद करते हैं। दुनिया के कई रहनुमाओं ने उसे नए शैतान का लक़ब भी दिया था। जोसेफ स्टालिन ने अपने ही मुल्क के 2.5 करोड़ लोगों का कत्ल करवा दिया था। वो इंसानी जिंदगी की बिल्कुल कदर नहीं करता था। उसकी नाकाम पॉलिसियों की वजह से रूस में तारीख की सबसे बड़ी कहत पड़ी और 50 लाख लोग भूख की वजह से मारे गए। उसने अपने मुल्क के किसानों की फसलें और माल मवेशी छीनने की कोशिश की। उसके इस फैसले पर किसानों ने एहतजाज किया तो इसने उनको कत्ल करवा दिया। स्टालिन के अपने बयान के मुताबिक 1933 में 1 करोड़ 80 लाख मुल्की घोड़े और 1.5 करोड़ मवेशी ज़बा कर दिए गए और हजारों एकड़ के रकबे पर खड़ी फसलों को आग लगा दी गई। और किसानों के इस एहतजाज से भी स्टालिन को कुछ फर्क न पड़ा, बल्कि उसने एहतजाज करने वाले किसानों को ही कत्ल करवा दिया और जो बच गए थे उनको जबरी मुशक्कत के लिए ऐसी कंपनियों में भेजा गया जहां पर उनसे इतना ज्यादा काम लिया जाता था कि इससे उनकी मौत वाक़ई हो जाती थी। जब मुल्क के लोग भूख से मर रहे थे तो उस वक्त स्टालिन अपने मुल्क का गल्ला दूसरे मुमालिक को बेच रहा था। उसके दौर में 80 लाख लोग जबरी मुशक्कत की वजह से, 50 लाख लोग भूख की वजह से और 10 लाख लोग एहतजाज की वजह से कत्ल किए गए थे। स्टालिन 1953 में दिमागी खलल की बीमारी की वजह से मौत का शिकार हो गया था। रोम की तारीख में भी एक ऐसा ही बादशाह मिलता है जिसका दौर इंसानियत के लिए खौफ की अलामत था। एक ऐसा जालिम बादशाह जिसने अपनी हवस के लिए अपनी औलाद तक को न छोड़ा। इस बादशाह का नाम नेरू था, जो कि सन 37 में पैदा हुआ और हादसाती तौर पर बादशाह बन गया था। ये इतना जालिम बादशाह था कि अपनी माँ और बीवी के साथ मिलकर इसने अपने ही बेटे को कत्ल करवा दिया था। सन 64 में पूरा रोम एक ऐसी खतरनाक आग की लपेट में आ गया जो 5 दिन तक भड़कती रही। इस दहकती आग में बहुत से बेगुनाह लोग जलकर राख हो गए। बहुत से लोगों का ये मानना है कि ये आग नेरू ने खुद लगवाई थी, जबकि नेरू ने इसका इल्जाम ईसाइयों पर लगा दिया था और फिर बहुत से ईसाइयों का कत्लेआम शुरू कर दिया था। उसने लोगों पर इतने जुल्म किए कि लोगों को पकड़ कर भूखे कुत्तों के आगे डाल दिया करता था। उसके इन मजालिम की वजह से फौज और अवाम उसके खिलाफ खड़े हो गए और उसे सजाए मौत सुना दी गई। इस जालिम हुक्मरान ने सजाए मौत के डर से जहर खाकर अपनी जिंदगी का खात्मा खुद ही कर लिया था। हिटलर का जमाना तो चला गया, लेकिन उसका डर आज भी यूरोपीय लोगों के दिलों में जिंदा है। दुनिया को दूसरी जंग अजीम की आग में हिटलर ने ही झोंका था। एक ऐसी जंग जिसमें 30 मुमालिक शामिल थे और करोड़ों लोगों की जानें इस जंग का ईंधन बन गई थी। हिटलर ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था और बाद में वो जर्मनी आ गया था। हिटलर यहूदियों के बहुत खिलाफ था। उसने जर्मनी से तमाम यहूदियों को बाहर निकाल दिया था और बहुत से यहूदियों को कत्ल करवा दिया था। यहाँ तक कि उसने दुनिया के एक बहुत बड़े साइंसदान आइंस्टाइन को भी ना बख्शा। क्योंकि आइंस्टाइन भी यहूदी था, इसलिए उसे हिटलर की वजह से जर्मनी छोड़कर अमेरिका जाना पड़ा। हिटलर के बारे में भी ये कहा जाता है कि उसने खुद को गोली मारकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया था, जबकि कई लोगों का अब भी ये मानना है कि उसने खुदकुशी नहीं की थी। आज उसे 20वीं सदी का जालिम तरीन इंसान समझा जाता है। जिस तरह मुसलमान अपने बच्चों का नाम यजीद नहीं रखते, उसी तरह अंग्रेज आज भी अपने बच्चों का नाम हिटलर नहीं रखते। और अब बात करते हैं दुनिया के तीसरे जालिम तरीन हुक्मरान के बारे में। हैरी ट्रूमैन अमेरिका का 33वां सदर था। ये वही शख्स था जिसकी वजह से दुनिया में पहला न्यूक्लियर हमला हुआ था। यानी उसने 1945 में जापान के 2 बड़े शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटमी हमला किया था और उसके हमले से सिर्फ 2 सेकंड में 2 लाख से भी ज्यादा लोग हलाक हो गए थे। उसके इसी एटमी हमले के असरात आज भी कई शहरों और कुछ इलाकों में मौजूद हैं। हैरी ट्रूमैन के इस हमले को तारीख का सबसे खतरनाक और बदतरीन हमला करार दिया जाता है। और अब बात करते हैं अगले जालिम तरीन हुक्मरान की, जो कि हलाकू खान का बेटा चंगेज खान था। उसने बहुत बड़ी फौज के साथ मगरबी एशिया के मुस्लिम ममालिक पर हमला किया और कब्जा कर लिया। उसने लाखों बेगुनाह ईरानियों का कत्लेआम किया
इसके अलावा उसने बगदाद शहर पर हमला किया और तकरीबन 1 हफ्ते तक बगदाद की फौज और अवाम का कत्लेआम होता रहा। यहाँ तक कि उसने उस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी द ग्रैंड लाइब्रेरी ऑफ बगदाद को भी तबाह कर दिया था। उसकी मंगोल फौज ने तालीमी इदारों, अस्पतालों और मसाजिद को भी तबाह किया। बगदाद में फतह के बाद 10 लाख लोगों का कत्ल किया गया और इसके बाद उसने सायरिया पर हमला कर दिया और बड़ी आसानी से उस पर कब्जा कर लिया। इस हमले के दौरान भी कयामत खेज मनाजिर देखे गए। तारीख के औराक पर इन जालिम हुक्मरानों के नाखूनों की खूनी खरोशें आज भी मौजूद हैं। इन खरोशों को अमनो सुकून से ही मिटाया जा सकता है। नाज़रीन, अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल स्पाइडर न्यूज जरूर सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।